नमस्कार। चलिए आज चलते हैं गोपाल भार की एक बहुत ही मजेदार कहानी की दुनिया में। इसमें है एक रहस्यमयी पहेली और एक छिपा हुआ खजाना। तो कहानी शुरू होती है एक जंगल से, जहां राजा, उनके मंत्री और गोपाल मौजूद हैं। और तभी हवा में उड़ता हुआ एक कागज सीधा उनके पास आ पहुंचता है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है, क्या कोई पहेली सच में किसी को पत्थर का बना सकती है? चलिए इसी रोमांचक सफर में इसका जवाब ढूंढते हैं, जहां हर मोड़ पर जादू और खतरा दोनों इंतजार कर रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक खजाने से भरी पहेली से। राजा, मंत्री और गोपाल जंगल की शांत सुबह का मजा ले ही रहे थे कि अचानक हवा में उड़ता हुआ एक कागज सीधे राजा के हाथ में आ गिरा। और बस यहीं से उनका वो अनजाना सफर शुरू हो गया। पहली की जो पहली कड़ी थी वो कुछ ऐसी थी। ज्वार भाटा प्रभु का खेल है, दिन ढलने पर भाटा आएगा। भाटा आते ही एक लाल पत्थर नजर आएगा। मतलब साफ था, उन्हें नदी में भाटे का इंतजार करना था और उसके बाद शुरू होनी थी एक खास लाल पत्थर की तलाश। पहेली आगे बढ़ती है और बताती है, नदी किनारे गड्ढा कर ध्यान से सजाए गए हैं कलश। यहाँ वहाँ जो बिखरा है अंधेरे में वो चमकता है। ये इशारा था एक गुफा जैसी जगह की तरफ, जो कलशों से भरी थी और जहाँ कुछ चीजें थी जो अंधेरे में चमकती थीं। और अब देखिए पहेली और भी दिलचस्प हो जाती है। इसमें लिखा था, अंदर जाते ही आंखें चौंधिया जाएंगी, पास में ही घंटियां मिलेंगी। सही घंटी बजने पर खजाना ढेर होकर गिरेगा। खजाने का वादा तो था, पर साथ में घंटियों की एक और पहेली थी। लेकिन असली खतरा तो अब सामने आता है। पहेली साफ साफ चेतावनी देती है, अगर घंटी गलत हुई तो तुम अपना सब कुछ खो दोगे। सही घंटी पहचानने के लिए डिजाइन को आंखें खोल कर देखो। इसका मतलब एक भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी और अंजाम बहुत ही भयानक हो सकता था। अब खजाने का ये वादा सबके मन में अलग अलग ख्याल जगा रहा था, खासकर लालची मंत्री के मन में, जिसका स्वार्थ अब इस कहानी को और एक नया ही मोड़ देने वाला था। और बस यहीं पर किरदारों का असली रंग साफ दिखता है। एक तरफ है राजा और गोपाल, जो मिलकर इस पहेली को सुलझाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ है मंत्री, जिसके दिमाग में तो बस एक ही फितूर सवार है कि सारा खजाना अकेले कैसे हड़पा जाए। और यही लालच मंत्री को सबसे अलग कर देता है। वो चुपके से पूरी टीम का पीछा करता है, सबसे पहले उस लाल पत्थर को ढूंढ निकालता है और गुफा के दरवाजे के अंदर गायब हो जाता है। और बाहर राजा और गोपाल परेशान होकर उसे ढूंढते रह जाते हैं। मंत्री को ढूंढते ढूंढते आखिरकार राजा और गोपाल भी उसी लाल पत्थर तक पहुंच ही गए, जो